राधे राधे। हेलो ब्यूटीफुल सोल्स, आप सब लोग कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। आप सबका वेलकम है टैरो 1111 एंजल्स रीडिंग में। तो चलिए आज की रीडिंग शुरू करते हैं और आज हम देखेंगे कि आपके पर्सन नेक्स्ट एक्शन क्या लेना चाहते हैं आपके लिए। पहले हम टैरो डेक से देखेंगे। ये कार्ड्स मैंने खुद बनाए हैं और उम्मीद करती हूँ कि आप लोग को अच्छा लगेगा और आप लोग मुझे सपोर्ट करेंगे। ठीक है, चलिए पहला कार्ड देखते हैं कौन सा आया है। पहला कार्ड आया है 5 ऑफ वॉन्ड्स। ये देखो 5 ऑफ वॉन्ड्स। पहले हम हेल्थ का निकालेंगे, ये हेल्थ का है। फिर वेल्थ का देखते हैं। वेल्थ का आया है आपका 10 ऑफ पेंटिकल्स। वाओ, ये तो अच्छा है। वेल्थ बोला और पेंटिकल्स आ भी गया। हेल्थ वेल्थ। अब हम देखेंगे लव का कार्ड। हेल्थ वेल्थ, अब लव का। ओ माय गॉड, लव का आया है 5 ऑफ पेंटिकल्स। ठीक है, अब हम देखेंगे हेल्थ वेल्थ लव अबंडेंस। अबंडेंस का कार्ड देखते हैं क्या आता है। अबंडेंस का आया है आपका पेज ऑफ पेंटिकल। ठीक है, अब हम देखेंगे आपका लास्ट में फैमिली। फैमिली भी तो होती है ना, फैमिली का देखना ज़रूरी होता है। ये आया है किंग ऑफ पेंटिकल। फैमिली का आपका आ गया। बस ये हो गया। और बॉटम ऑफ द कार्ड हम देखते हैं क्या आता है। बॉटम ऑफ द कार्ड है आपका, ओ वाओ, द एम्प्रेस। बॉटम ऑफ द कार्ड आपका क्या है? द एम्प्रेस। तो रीडिंग शुरू करते हैं। पहले आपको साइंस एंड एलिमेंट्स बता देते हैं। वॉन्ड्स का एलिमेंट है अर्थ, टॉरस वर्गो कैप्रिकॉन, वृष कन्या मकर राशि। और पेंटिकल का एलिमेंट है एयर, एक्वेरियस जेमिनाई लिब्रा कुंभ मिथुन तुला राशि। गाइस, 5 ऑफ वॉन्ड्स ये बताता है हेल्थ पॉइंट ऑफ व्यू से कि आपके पर्सन ने बहुत टेंशन लिया है। ठीक है, कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है दिलो दिमाग में, जिसकी वजह से सोच सोच के हो सकता है आपके पर्सन का हाई बीपी हो गया हो या फिर लो बीपी हो गया हो, बीपी प्रॉब्लम हो गई होगी। और रियल में तो कोई फाइट नहीं करता है जहाँ तक मैं समझती हूँ। अगर रियल में फाइट हो रही है तो आपके पर्सन को चोट वोट लग सकती है, ऐसा कुछ है। और अगर दिल और दिमाग में फाइट चल रहा है और घर परिवार में चल रहा है या फिर काम में चल रहा है या फिर तबीयत कुदरती तौर से ख़राब है, तो हो सकता है कि आपके पर्सन चेकअप करवा रहे हैं और जल्दी अच्छे होने का प्रयास कर रहे हैं। कुछ ना कुछ तबीयत खराब है आपके पर्सन की हेल्थ वाइज। लाइट चली गई है, सो सॉरी। तो देखिए, ऐसा मुझे लगता है। और आपके पर्सन ने टेंशन बहुत लिया हुआ है, टेंशन बहुत लिया है। अगर सिंगल हैं तो आपके लिए टेंशन लिए हैं, अगर आप दोनों रिलेशन में हैं तो आप दोनों के लिए बीच में कुछ कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, मिसअंडरस्टैंडिंग चल रही है, जिसे आप क्लियर बात करके सॉल्व कर सकते हैं। और अगर थर्ड पार्टी है तो उसके साथ कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है। ठीक है, जिसकी वजह से तबीयत बहुत सेंसिटिव हो गई है, इमोशनल हो गया है और वीक हो गए हैं। तो ये हेल्थ पॉइंट ऑफ व्यू से है रीडिंग आपकी। नेक्स्ट है 10 ऑफ पेंटिकल्स। ये बहुत ही अच्छा कार्ड होता है। अगर ये कार्ड आता है तो इसका मतलब होता है कि अबंडेंस। और वैसे भी हम वेल्थ का देख रहे हैं, हेल्थ के बाद वेल्थ की रीडिंग देख रहे हैं। आपके पर्सन एक बहुत ही अच्छी फैमिली से बिलोंग करते हैं और हो सकता है एंसेक्टर्स का वेल्थ हो या पेरेंट्स का हो या खुद भी बहुत अच्छे जॉब या बिजनेस कर रहे हों और फुलफिलमेंट है, कोई कमी नहीं है और अबंडेंस आने वाला हो। आपके पर्सन कोई भी बिजनेस कर रहे हैं तो उसमें आपके पर्सन को सक्सेस मिलेगा, ह्यूज सक्सेस। ठीक है, तो वेल्थ वाइज आपके पर्सन फुलफिल्ड हैं, ब्लेस्ड हैं।
फाइव ऑफ पेंटिकल्स, फाइव ऑफ पेंटिकल्स हम लव लाइफ का देख रहे हैं। तो लव लाइफ में अगर जो सिंगल हैं वो रिजेक्टेड फील कर रहे हैं, आपके पर्सन का ही बता रही हूँ। और जो मैरिड हैं डिवोर्स या सेपरेशन ऐसा कुछ है, रिलेशनशिप में है उनका सेपरेशन, तो ये अच्छा नहीं है। आपके पर्सन कहीं ना कहीं हर रिश्ते में रिजेक्टेड फील कर रहे हैं, जिस इसकी वजह से भी आपके पर्सन की हेल्थ डाउन है, ठीक है ना। वो अगर वो मैरिड है तो मैरिड लाइफ में वो सेटिस्फाइड नहीं हो पा रहे हैं, अगर लव है तो लव में भी सेटिस्फाइड नहीं हो पा रहे हैं, अगर कोई रिलेशनशिप है तो उसमें भी सेटिस्फाइड नहीं हो पा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं ब्रेक थ्रू से गुजर रहे हैं और डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं कि आपके पर्सन को करना क्या है। हार्ट ब्रेक दिख रहा है, ठीक है। आप अपने हिसाब से रेजोनेट कर लेना कि आपकी रीडिंग कैसी है, सिंगल हैं कि मैरिड हैं कि डिवोर्स्ड हैं कि अभी स्टूडेंट हैं, जो भी हो रिलेशनशिप में हैं, वो कहीं भी सेटिस्फाइड नहीं हो पा रहे हैं, हर जगह से रिजेक्टेड फील कर रहे हैं, अनसेटिस्फैक्शन। पेज ऑफ पेंटिकल, अबंडेंस में, हेल्थ में इम्प्रूवमेंट। आपके पर्सन अपने हेल्थ के लिए बहुत अलर्ट हैं और केयरफुली अपने हेल्थ का ख्याल रख रहे हैं, फिटनेस पर भी ध्यान दे रहे होंगे। यंग एनर्जी है आपके पर्सन की, ऑलवेज फील यंग, एक्साइटेड, है ना। और फिर हेल्थ के बाद हम वेल्थ का देखते हैं, तो वेल्थ के लिए आपके पर्सन बहुत फोकस्ड हैं और अबंडेंस आएगा लाइफ में। कई प्रकार से अबंडेंस आ सकता है वेल्थ में, जो भी काम कर रहे हैं, फुलफिलमेंट है जो भी डिज़ायर है। फिर है हेल्थ, वेल्थ, लव। लव पॉइंट ऑफ व्यू से आपके पर्सन एक नए तरीके से सोच रहे हैं, एक न्यू एनर्जी कहीं ना कहीं से अपने अंदर लेकर आ रहे हैं और फोकस्ड हो रहे हैं। हो सकता है यूनिवर्स, एंजल्स आपके पर्सन को गाइड कर रहे हों, अगर आपका स्पिरिचुअल कनेक्शन है तो पॉजिटिव होने की कोशिश कर रहे हैं, जो भी लैकिंग था उसे सुलझाने का प्रयास कर रहे हैं। और ये भी देख रहे हैं कि आपकी तरफ से कोई भी साइन मिले तो वो वेटिंग एनर्जी से निकल कर आपको अप्रोच करना चाहते हैं, प्यार में भी अबंडेंस चाहते हैं, ठीक है। और जो भी मिसअंडरस्टैंडिंग थी वो क्लियर होते हुए दिख रही है, वो सोच रहे हैं एक बार आपसे बात करने के लिए और आपके इशारे का इंतज़ार कर रहे हैं कि आप इशारा करो तो वो दौड़े भागे चले आएंगे। तो ये हो गया लव का रीडिंग और अबंडेंस का हो गया, मतलब चारों तरफ से आपके पर्सन अपनी लाइफ में अबंडेंस लाना चाहते हैं। और सबसे पहले आपके पर्सन ने किसके ऊपर फोकस किया, हेल्थ के ऊपर, फिर वेल्थ के ऊपर, फिर लव के ऊपर, एक सीक्वेंस बना लिया। तो ये प्रॉपर डिसीजन लेना चाहते हैं स्टेबिलिटी के साथ, है ना। तो अभी नेक्स्ट रीडिंग देखते हैं। नेक्स्ट है किंग ऑफ पेंटिकल। तो आपके पर्सन एक लॉन्ग जर्नी, जो लाइफ की लॉन्ग जर्नी से गुजरे हैं, उससे आपके पर्सन के अंदर मैच्योरिटी लेवल बढ़ गई है। और आपके पर्सन अगर देखा जाए इमोशंस और फीलिंग्स के साथ और प्रैक्टिकल के साथ, तो इमोशंस एंड फीलिंग्स जल्दी एक्सप्रेस नहीं कर पाते हैं और प्रैक्टिकल, ग्राउंडेड टू अर्थ हैं, स्टेबिलिटी सिक्योरिटी पे ज़्यादा फोकस करते हैं और फुलफिल्ड हैं, या तो बिजनेस में सक्सेसफुल हैं या फिर जो भी काम करना चाहते हैं आपके पर्सन बहुत सोच समझ के काम करते हैं और सक्सेस मिलता है। और आपके पर्सन एक बहुत ही अच्छी फैमिली से बिलोंग करते हैं और अपनी पार्टनर को, चाहे मैरिड हो या अनमैरिड हो या रिलेशनशिप में हो, चाहे किसी भी कंडीशन में हो, वो चाहते हैं कि अपने लाइफ पार्टनर को सेफ्टी सिक्योरिटी दें, अबंडेंस दें, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग प्रोवाइड कर सकें, इसलिए वो फोकस्ड हैं पेंटिकल्स पर।
आपके पर्सन ये बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं कि जीवन में कुछ भी हो जाए, कैसी भी हालात परिस्थितियां हों, पैसे के बिना कुछ नहीं इंसान कर सकता है, और पैसों के ही थ्रू सब कुछ बैलेंस होता है। तो वो इतना अच्छे से जानते हैं कि बैलेंस जीवन में बहुत ज़रूरी है, चाहे वो हेल्थ से रिलेटेड हो, हेल्थ से रिलेटेड हो, वेल्थ से रिलेटेड हो, या फिर प्यार से रिलेटेड हो, या फिर ये अबंडेंस से रिलेटेड हो। बिना पैसों के कुछ नहीं हो सकता है। इसलिए वो कोई सिल्ली काम नहीं करते हैं, जो भी काम करते हैं सोच समझ के फुल्ली प्लान्ड करके करते हैं कि उसमें सक्सेस मिले। और ये फैमिली का कार्ड मैंने बताया था, तो फैमिली को वो हैप्पी रखना चाहते हैं। अगर वो फादर हैं तो अपने बच्चों को एक हाई लेवल स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग का परवरिश देना चाहते हैं। अगर वो अपनी फैमिली के साथ है तो फैमिली को एक हाई लेवल देना चाहते हैं। मतलब वो बखूबी जानते हैं कि एक स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग क्या होता है। बस हाँ, कहीं ना कहीं वो वीक हो जाते हैं अपने फीलिंग इमोशंस को एक्सप्रेस करने में। और बहुत ही लॉयल हैं, बहुत ही जेंटलमैन हैं, बहुत केयरिंग हैं, स्टेबिलिटी सिक्योरिटी को पहले प्रायोरिटी देते हैं और सबके लिए सोचते हैं। वेरी गुड पर्सन। और अबंडेंस को डायरेक्ट इनडायरेक्टली अट्रैक्ट करते हैं। ठीक है, जैसे जो टैरो रीडिंग जानता है वो मैनिफेस्टेशन कर लेते हैं, और जो नहीं जानते हैं तो वो कहीं ना कहीं किसी न किसी प्रकार से अबंडेंस को अपनी तरफ अट्रैक्ट करते हैं, लॉ ऑफ अट्रैक्शन यूज़ करते हैं। ठीक है, और बहुत ही अच्छे फैमिली से हैं ये। अबंडेंस और फैमिली सब कुछ सबको कंबाइंड ये हो गया। और बॉटम ऑफ द कार्ड में एनर्जी आपकी निकल कर आई है, दी एम्प्रेस। अगर आप मेल हैं तो इसका अपोजिट ले लीजिएगा, दी एम्प्रेस। वो आपको बहुत ही स्पेशल पर्सनालिटी समझते हैं। आपके पर्सन समझते हैं कि आपके पास एक एम्प्रेस का पावर है। एम्प्रेस का पावर किसके पास होता है? जो मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड को भी समझता है और स्पिरिचुअलिटी को भी समझता है, जिसके पास हेल्थ, वेल्थ, लव सबका अबंडेंस होता है। और हो सकता है कि आप एक फेमस पर्सनालिटी हो। द एम्प्रेस ऑन द टॉप होता है, राइट, ऑन द टॉप, सारे किंग से और क्वीन से भी टॉप मोस्ट होता है। तो हो सकता है आप एक कोई फेमस पर्सनालिटी हो और आप बहुत ही ब्यूटीफुल, अट्रैक्टिव हो, और आपको पता है जीवन कैसे जीना चाहिए, स्टेबल हो, एवरीथिंग यू हैव। तो वो आपसे कहीं ना कहीं इंस्पायर्ड होते हैं अपनी लाइफ में, और आपके लिए वो क्या सोचते हैं अब वो देखते हैं हम। एम्प्रेस के बॉटम में आया है, देखो आपके पर्सन आपके लिए कितने पॉजिटिव हैं। 4 ऑफ पेंटिकल, आपके पर्सन आपके लिए बहुत पॉजिटिव हैं। वो कह नहीं पाते हैं, बोल नहीं पाते हैं, लेकिन दिल, दिमाग, धड़कन में सिर्फ आप ही आप हो। ख्यालों में भी आप हो, दिल की धड़कनों में भी आप हो, लेकिन वो आपसे कुछ कह नहीं पाते हैं। पेज ऑफ वॉन्ड्स, आपको स्टॉकिंग करते हैं सोशल मीडिया में या फिर जहाँ पे भी लॉन्ग डिस्टेंस है आपका, नो कांटेक्ट में हो आप दोनों, और आप ही के बारे में सोचते हैं कि कैसे आपको अप्रोच करें, प्लान कर रहे हैं। आपके वेटिंग एनर्जी में सोच रहे हैं आप कुछ इशारा कर दो, वेटिंग एनर्जी में है। आपकी तरफ बढ़ क्यों नहीं पा रहे हैं, उसका रीज़न ये है, 2 ऑफ सॉर्ड्स। अगर सिंगल है तो फैमिली, पेरेंट्स हो सकते हैं, सेकंड पार्टी या थर्ड पार्टी। मैरिड हैं तो वाइफ और बच्चे हो सकते हैं। और स्टेबिलिटी तो है आपके पर्सन में, क्योंकि आपके पर्सन फुलफिल्ड हैं, अच्छा पैसा कमा रहे हैं और ग्राउंडेड हैं। तो अगर स्टडीज़ कर रहे हैं तो स्टडीज़ हो सकता है, अच्छी फैमिली को बिलोंग करते हैं, अभी स्टडीज़ पूरी कंप्लीट करनी।
ये जो दो कार्ड्स हैं, पेज ऑफ वॉन्ड्स और टू ऑफ सॉर्ड्स, तो पेज ऑफ वॉन्ड्स कहीं ना कहीं आपके पर्सन पहले आपके साथ एक न्यू बिगनिंग करना चाहते हैं विथ फुल एक्साइटमेंट, और आपके साथ ट्रैवल करना चाहते हैं, आपके साथ हैप्पी मोमेंट स्पेंड करना चाहते हैं, और कर नहीं पा रहे हैं। क्यों? कमिटमेंट क्यों नहीं दे पा रहे हैं और आपके साथ क्यों नहीं है? क्योंकि बॉटम पेज ऑफ वॉन्ड्स के आया था टू ऑफ सॉर्ड्स, फिर दो जगह वो डील कर रहे हैं, मतलब क्रॉस रोड। या तो थर्ड पार्टी जो भी हो सकता है, पेरेंट्स हो सकते हैं, वाइफ हो सकती है, डॉटर हो सकता है, स्टडीज़ हो सकता है, करियर हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, तो वो जगलिंग कर रहे हैं, इसलिए वो आपके पास चाहकर भी आ नहीं पा रहे हैं। ठीक है, आपके साथ वो एक न्यू एनर्जी के साथ फ्लर्ट करना चाहते हैं, हैप्पी टाइम स्पेंड करना चाहते हैं, लेकिन वो ऐसा कर नहीं पा रहे हैं। तो इन एंड आउट पोजीशन में है, इन एंड आउट पोजीशन में है, कुछ एक फाइनल डिसीजन तक पहुंच नहीं पा रहे हैं, और वो कोशिश करेंगे कि वो फाइनल डिसीजन मिल जाए। फिर वो टेम्परेंस में आ जाते हैं। देखो टेम्परेंस का कार्ड आ गया। टेम्परेंस कार्ड मेजर अरकेना से है और ये ट्रम्प कार्ड होता है। तो कहीं ना कहीं आपके पर्सन बहुत डीपली सोच रहे हैं सब कुछ, ठीक है, और आपके पर्सन बैलेंस चाहते हैं, पीस चाहते हैं, और सेफ्टी सिक्योरिटी चाहते हैं, और आपके लिए वो बहुत डीपली सोच रहे हैं सब कुछ। जो भी जिस भी सराउंडिंग में है आपके पर्सन, चाहे थर्ड पार्टी हो या फिर सिंगल हो या स्टडीज़ हो या करियर हो या हेल्थ वाइज हो या आपको लेकर है, तो बहुत ही बैलेंस करना चाहते हैं, सब कुछ बैलेंस करके आगे बढ़ना चाहते हैं, और लव में आपके साथ इक्वल गिव एंड टेक करना चाहते हैं। और कहीं ना कहीं आपके पर्सन को ये अवेयरनेस हो रहा है कि आपका कनेक्शन और आपके पर्सन का कनेक्शन स्पिरिचुअल कनेक्शन है, सोलमेट या फिर ट्विन फ्लेम कनेक्शन है। तो वो इस बात को समझ रहे हैं डीपली, और इसको वो फील करके इस पे अपना एफर्ट डालने का प्लान कर रहे हैं, क्योंकि दिल की आवाज़ होती है ना, और जो यूनिवर्स ने जो रिश्ता बना दिया है उसे कोई नहीं तोड़ सकता है। तो अपनी दिल की आवाज़ को सुन रहे हैं, अपने इंट्यूशंस को सुन रहे हैं, अवेयर हो रहे हैं, और जो जिस चीज़ में स्टक हैं उसे सेपरेट करेंगे, फिर आपकी तरफ पेशेंस के साथ बढ़ेंगे। ये आपके पर्सन की फीलिंग है, आपके लिए बहुत पॉजिटिव है, बहुत पॉजिटिव है। और इसके बॉटम में आया है आपका 10 ऑफ कप्स। देखा, आपके साथ वो सेटलमेंट चाहते हैं, जो भी फीलिंग इमोशंस हैं वो जो नहीं बता पाते हैं वो आपके साथ शेयर करना चाहते हैं। इंसान तभी बता सकता है अपने फीलिंग इमोशन जब उसका पार्टनर इक्वल गिव एंड टेक करता है। जो इक्वल गिव एंड टेक नहीं करता उससे इंसान कैसे अपने फीलिंग इमोशंस शेयर करेगा? जो समझ ही नहीं रहा है तो उसके सामने क्या ओपन होगा? ठीक है, तो अभी देखो सारे साइंस आ गए हैं, राइट, सभी साइंस आ गए हैं, और इसके भी बॉटम में अब नहीं देखेंगे, बस इतना बहुत है। ये देख लेते हैं, अब सामने नज़र पड़ गई है। ये है 3 ऑफ वॉन्ड्स। आपसे दूर हैं फिर भी आपको मिस कर रहे हैं, मिसिंग एनर्जी, ठीक है। और 4 ऑफ वॉन्ड्स, देखा, ट्विन फ्लेम कनेक्शन आ गया, ट्विन फ्लेम कनेक्शन, सुपर बिंगो कार्ड। ट्विन फ्लेम कनेक्शन, आपसे वो शादी करना चाहते हैं, सेटल होना चाहते हैं। अगर मैरिड हैं तो एक सेपरेशन होगा, एक सेटल होगा, और अनमैरिड हैं तो फैमिली को मना के पूरा अरेंज मैरिज धूमधाम बैंड बाजा बाराती लेकर आएंगे, और आपके लिए बिग प्लानिंग कर रहे हैं। ही इज़ अ बिग प्लानर, बहुत ही सुलझे हुए इंसान हैं, लॉयल हैं और रॉयल भी हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट अभी देखते हैं कौन सा कार्ड आता है। तो गाइस,
डेस्टिनेशन ये है मैरिज। इतना स्टडी करने के बाद लास्ट में मैरिज है, तो आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। जब डिवाइन टाइम आएगा तो आपकी मैरिज हो जाएगी। और गॉड से प्रेयर कीजिए, सेल्फ लव कीजिए, मैनिफेस्टेशन करते रहिए। और आप बहुत अच्छा कर रहे हैं, चक्रा हीलिंग्स कीजिए, गॉड से कनेक्ट होने का कंटिन्यू रखिए, गॉड से कनेक्ट होते रहिए, यूनिवर्स से कनेक्ट होते रहिए, ब्लेसिंग्स लीजिए, प्रेयर्स कीजिए, अपने भी पर्सन को आप हीलिंग ब्लेसिंग सेंड करते रहिए, ठीक है। और आप बहुत अच्छा कर रहे हो, आप अपने ऊपर फोकस रहो, अपने स्टेबिलिटी को और अच्छा करो, सिक्योरिटी, स्टेबिलिटी, ग्राउंडेड टू अर्थ रहो अपने। और स्पिरिचुअल अवेकनिंग में अपने सारे चक्रास अच्छे से ओपन कीजिए, प्रैक्टिस करते रहिए, यूनिवर्स से लिंक बना कर रखिए। स्पिरिचुअल जर्नी है ये आपकी। और अभी हम कुछ कार्ड्स और देखते हैं, और ये हमें क्या गाइड करते हैं। एक्सीलरेट मोशन, एक्सीलरेटेड मोशंस, ठीक है, तो ये स्पीड में है आपका। नेक्स्ट देखते हैं क्या आता है। यूनिवर्स, यूनिवर्स ब्लेसिंग्स आपके साथ हैं, यूनिवर्स की ब्लेसिंग्स आप दोनों के साथ हैं, यूनिवर्स की ब्लेसिंग्स आप दोनों के साथ हैं। आप अपना ग्रेटिट्यूड दीजिए यूनिवर्स को और बोलिए थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू यूनिवर्स, ठीक है। हमें अपना ग्रेटिट्यूड देते रहना चाहिए और चीज़ें लाइंड अप हो रही हैं। देखो आया है सक्सेस, बहुत बड़ा सक्सेस मिलेगा आपको। आपने बहुत अच्छे से मैनिफेस्ट किया है, बहुत अच्छे से पेशेंस रखा है। कुछ दूसरे टैरो डेक से देखते हैं। ये आया है, क्या है, वर्दीनेस, आपका इंतज़ार करना फ्रूटफुल है, ठीक है, आप सही जा रहे हो। इंटीमेसी, आपके पर्सन आपके लिए बहुत इंटीमेसी फील कर रहे हैं, डीप लव कनेक्शन। नेक्स्ट कार्ड आया है आपका द सेक्रेड वुमेन, तो बहुत ही स्पिरिचुअल पर्सनालिटी हैं आप और गॉड से कनेक्टेड हैं, भगवान पे विश्वास रखते हैं, ठीक है। और आप दोनों के रिलेशन में धर्म जाति का भी प्रॉब्लम हो सकता है आपका कास्ट अलग हो, आपके पर्सन का कास्ट अलग हो। सॉरी गाइस, लाइट चली गई है, तो हो सकता है कि कुछ रिलीजन प्रॉब्लम भी हो। एनी हाउ प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। ट्रस्ट गॉड, सरेंडर कर दीजिए गॉड को, जो भी होगा अच्छा ही होगा। गॉड को आप सरेंडर कर दीजिए, बेस्ट, भगवान सबको सही रास्ता दिखाएं। ये कार्ड नीचे बॉटम चला गया। स्टेप आउट ऑफ योर कंफर्ट जोन, अगर आप रिलैक्स मूड में हो तो थोड़ा घर के बाहर निकलो। वैसे भी अभी घर के बाहर ज़्यादा नहीं जा सकते हैं, लेकिन आप अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलो, मेडिटेशन पे कंसंट्रेट करो, चक्रास हीलिंग करो, अच्छी बुक्स पढ़ो, जो भी आपके अंदर क्रिएटिविटी है उसके ऊपर फोकस करो। जैसे देखो क्रिएटिविटी होता है, पेंटिंग होता है, सिंगिंग होता है, नेचर लव होता है, हीलिंग होता है, बहुत सारी चीज़ें, टैरो कार्ड रीडिंग होती है। आपको जो भी इंटरेस्टिंग लग रहा है आप उस पर फोकस करो और अपना एफर्ट उस पर डालो, कुछ सीखने का प्रयास करो, टाइम वेस्ट ना करो, सोचो ना, सोचने से कुछ नहीं होता है, होता वही है जो ईश्वर चाहते हैं। भगवत गीता में परमात्मा ने क्या कहा है, तू करता है, तू कर्म कर, फल की चिंता ना कर, होगा वही जो मैं चाहूँगा, तू दृष्टा बनकर इस दुनिया को देख, और करता धरता तो सब मैं ही हूँ। तो आप टेंशन मत लो और किसी में स्टक मत रहो, स्टक एनर्जी में रहोगे तो फिर सब खराब हो जाएगा, ठीक है। और हो सकता है वर्क हार्ड करते होगे, लेकिन स्टेप आउट ऑफ योर कंफर्ट जोन क्यों दिया है ये, या तो आपके पर्सन के लिए होगा, किसी के लिए तो है, वाइस वर्सा भी हो सकता है। तो आप सेल्फ लव करते रहिए, सेल्फ रेस्पेक्ट, सेल्फ लव, सेल्फ डिपेंड, और अपने आप को स्टैंड कीजिए, क्योंकि बहुत ज़रूरी है, हर किसी की लाइफ में बहुत ज़रूरी होता है ये। और इसी से अपनी पहचान बनती है, अपनी पहचान कभी किसी के लिए नहीं खोनी चाहिए, और सबसे पहला प्यार तो गॉड से ही होना चाहिए, गॉड है तो सब है।
वर्क थ्रू योर फियर्स, आप किसी बात से डर रहे हो और इसीलिए आप अपने कंफर्ट जोन से बाहर नहीं निकलते हो। देखा, भगवान से कुछ छुपता नहीं है। भगवान आपको बता ही देते हैं, टैरो कार्ड सबको बता देता है कि कौन क्या सोच रहा है। ठीक है, आप किसी बात से डरो मत, ना एक्सपेक्टेशन करो और ना ही निराशावादी रहो ना आशावादी रहो, न्यूट्रल बैलेंस। चक्रा हीलिंग्स कीजिए, बैलेंस की ज़रूरत है आपको। ठीक है, न्यू मून इन स्कॉर्पियो, बैलेंस लाइए अपने अंदर, बैलेंस की बहुत ज़रूरत है आपको। देखो आपका सच बाहर आ गया, बैलेंस की ज़रूरत है। बैलेंस, ओ माय गॉड, ओ माय गॉड, बैलेंस स्पिरिचुअलिटी एंड प्रैक्टिकलिटी। तो आप स्पिरिचुअलिटी में बैलेंस लाओ और प्रैक्टिकल चीज़ें करते रहो, मेडिटेशन करते रहो, चक्रा हीलिंग्स करते रहो। इसका मतलब ये नहीं कि एक कोना पकड़ के बैठ गए। ओके, प्रैक्टिकल में जो काम करना है वो करना ही पड़ेगा, कर्म तो करना ही पड़ेगा, कर्म से कोई बच नहीं सकता। फुल मून इन पाइसेस, आप कर्म नहीं कर रहे हो, बड़ी बड़ी बातें, कर्म करना बहुत ज़रूरी है। बातों से, सोचने से, मैनिफेस्टेशन करने से कुछ नहीं होगा जब तक आप कर्म नहीं करोगे। बैलेंस, बैलेंस की ज़रूरत है। जो आप चाहते हो उसके ऊपर आप कर्म कर्म भी करो। सोचो टैरो रीडिंग देखकर हो जाएगा, नो 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 नो। मेडिटेशन करके हो जाएगा, नो 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 नो। ये दुनिया है, ये कलयुग है, यहाँ कर्म कर्म भी करना पड़ता है, धर्म भी करना पड़ता है ना। तो ये जिसकी भी एनर्जी है, आप स्टक एनर्जी में हो, आपको बैलेंस करने की ज़रूरत है, चक्रा हीलिंग्स करने की ज़रूरत है और काम भी करते रहो। इंसान एनर्जेटिक नहीं रहेगा तो फिर वो मतलब लो फ्रिक्वेंसी में रहोगे आप। अगर आपकी एनर्जी लो रहेगी तो आप चीज़ों को अट्रैक्ट नहीं कर पाओगे, जो आप चाहोगे वो अट्रैक्ट नहीं कर पाओगे। आपको अपनी एनर्जी लेवल को हाई लेवल पे रखना है, तभी चीज़ें अट्रैक्ट होंगी। ठीक है, आपको अपनी फ्रिक्वेंसी को डाउन नहीं करना है। अगर आप डाउन रहोगे तो आप अपने पर्सन को अट्रैक्ट कैसे करोगे? आपको अपनी एनर्जी हाई लेवल पे रखनी है। This could be the one. You have already met the romantic partner you seek. तो आपका पर्सन ये है, कंफर्मेशन हो गया है, दिस कुड बी द वन। और रोमांटिक पार्टनर हैं आपके, सबके लिए नहीं है, जिससे रेजोनेट करे सिर्फ वही रखेगा। सोलमेट, ट्विन फ्लेम, कामिक वाले थोड़ा अलर्ट रहें क्योंकि समझ में नहीं आता है कौन सोलमेट है कौन ट्विन फ्लेम है। ट्रू लव, दिस इज द रोमांस ऑफ अ लाइफ टाइम, ये आपका ट्रू लव है, सोलमेट, ट्विन फ्लेम। वाओ, ट्रू लव है, ट्रू लव। वन मोर कार्ड गाइस, डिसेप्शन, समवन इज वेयरिंग अ फॉल्स सेल्फी मास्क इन दिस रिलेशनशिप। देखो मैंने पहले ही बोला था, जिसका ट्विन फ्लेम कनेक्शन है, सोलमेट कनेक्शन है, उनका ट्रू लव है ना। और यहाँ पे पहला कार्ड क्या है, दिस कुड बी द वन, यू हैव ऑलरेडी मेट द रोमांटिक पार्टनर। तो ये हो सकता है, कंफर्म नहीं है, ये हो सकता है। और ट्रू लव उन्हीं के लिए जिनका सोलमेट और कामिक सोलमेट और ट्विन फ्लेम कनेक्शन है, सिर्फ उन्हीं के लिए ट्रू लव है। और कि जो बाकी लोग देख रहे हैं, हो सकता है कि ट्रू लव जैसा प्रिटेंड कर रहा है, लेकिन वो आपका ट्रू लव नहीं है, वो कामिक है, इसलिए आपकी एनर्जी लो है। थोड़ी प्रॉब्लम है, आप उसको ट्रू लव समझ रहे हो, कुछ तो प्रॉब्लम है। तो आप सोचो, समझो, रिसर्च करो और देखो, क्योंकि ट्रू लव की पहचान मैं आपको बताती हूँ। ट्रू लव, और बस आज रीडिंग मैं यहाँ तक करूँगी, आपको पहले मैं ये क्लियर कर दूँ, ट्रू लव किसे कहते हैं, फॉल्स लव किसे कहते हैं। तो ट्रू लव और डिसेप्शन, ठीक है, दोनों में डिफरेंस क्या है। ट्रू लव वो होता है जिसमें हमें इक्वल गिव एंड टेक मिलता है, ठीक है। जैसे आपने जितना प्यार किया उतना प्यार उसने भी आपको किया, आपने उसको रेस्पेक्ट दिया, उसने भी आपको रेस्पेक्ट दिया। वो आपको कभी अंडर एस्टिमेट नहीं करेगा, ना करेगी, ना आप उसको कभी अंडर एस्टिमेट करोगे या करेंगे, ठीक है।
मटेरियलिस्टिक लव नहीं होता है। जो ट्रू लव होता है वो स्पिरिचुअल लव होता है, वो डिवाइन लव होता है, डिवाइन कनेक्शन होता है। उसमें चीज़ों से प्यार नहीं होता है। धन दौलत खूबसूरती ये सब चीज़ें मटेरियलिस्टिक चीज़ें हैं, इनसे प्यार नहीं होता है। वो आपको कभी रूड ख़राब बात नहीं बोलेगा या बोलेगी, हमेशा बैलेंस करके रखेंगे कि कहीं आप हर्ट ना हो जाओ, आप उसको बैलेंस करोगे, कहीं वो ना हर्ट हो जाए। दोनों एक दूसरे को मिरर करते हैं। और डिसेप्शन में क्या होता है कि वो आपसे चाहेगा या चाहेगी, आप ही प्यार करते रहोगे और वो जब मन होगा कर लेगा या कर लेगी, फिर अपने रास्ते। मिसयूज़ करते हैं। वो आपकी सुंदरता से प्यार करेगा, आपके दिल और सोल से नहीं करेगा। और वो आपके पैसों से प्यार करेगा, आपके सोल से नहीं करेगा। वो आपके कपड़ों के पहना, कैसी पहन रही है, क्या खा रही है, कैसे चल रहा है या चल रही है, बाल कैसे हैं, चेहरा कैसा है, मतलब ऊपरी चीज़ों से प्यार होगा उससे। आपकी इंसल्ट कर देगा, आपको डाउन करेगा, आपको अंडरस्टिमेट करेगा या करेगी, आपको चार बातें सुनाएगा, आपके फीलिंग इमोशंस की कद्र नहीं करेगा, आपको कुछ ना कुछ मतलब डाउन करेगा। तो वो डेविल से आप डील कर रहे हो, तो समझो अच्छे से। अगर किसी को ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है तो यहाँ मैसेज कर दो कमेंट में, मैं आपकी पर्सनल रीडिंग करके बता दूंगी। ये तो जनरल रीडिंग है, कलेक्टिव रीडिंग है, टाइमलेस रीडिंग है, तो ये सभी के लिए रीडिंग हो रही है, तो सबकी एनर्जीज निकल कर आ रही हैं यहाँ पे, राइट। और अगर आप कोई बहुत बिग प्रॉब्लम में हो, मैं फ्री रीडिंग करूँगी और आप सिर्फ कमेंट में मैसेज कर देना, आपकी जो भी प्रॉब्लम है सॉल्व करने का प्रयास करूँगी, ठीक है। ट्रू लव में इक्वल गिव एंड टेक होता है, चाहे कितना भी धरती आसमान अंबर कुछ भी मतलब विपदा आ जाए, लेकिन आपको वो कभी हर्ट नहीं करेंगे। हाँ, डायरेक्ट इनडायरेक्टली हर्ट हो रहे हो तो वो अलग बात हो जाती है, लेकिन पर्सनली इंटेंसली आपको वो पर्सन कभी हर्ट नहीं करेंगे। इक्वल बैलेंस ही होगा। जब इक्वल बैलेंस है तो वो ट्रू लव है, जब इक्वल बैलेंस नहीं है तो वो ट्रू लव नहीं है। वहाँ से मूव ऑन हो जाना ही बेहतर है। ओके, थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग मी। इतना अच्छा सुनने के लिए आप सबको बहुत बहुत थैंक यू। और थैंक यू गॉड, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू स्पिरिट गाइड, थैंक यू आर्कएंजल, थैंक यू गार्डियन एंजल, थैंक यू एंजल्स एंड थैंक यू एंसेक्टर्स, थैंक यू ईच एंड एवरी वन। मे गॉड ब्लेस एवरी वन। बाय बाय।